खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज हम आपके लिए लाए हैं फैशन एपिसोड। आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे स्टाइलिस्ट के साथ जिनका काम आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखा, और उसके साथ एक अपकमिंग मॉडल जिन्होंने बहुत ही थोड़े अरसे में अपना नाम कमाया। इससे पहले कि शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन, आपको पता है कि आज का शो जो है इट्स अ फैशन एपिसोड। एब्सोल्युटली, और जैसे कि मैं जानती हूँ, आई एम श्योर बाय नाउ हमारी ऑडियंस भी जानती होगी, आपका भी फैशन इंडस्ट्री से काफ़ी लंबा ताल्लुक रह चुका है। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड माय करियर इन द फैशन इंडस्ट्री। उसके बाद जैसे वक्त के साथ इंसान अपने आप को री इन्वेंट करता है, आई केम इनटू होस्टिंग एंड इन टेलीविजन। बट फैशन में हमेशा आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। और आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका काम आप मुख्तलिफ चैनल्स पे, के सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। रिसेंटली ही हैज़ वन लक्स स्टाइल अवार्ड एज अ बेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर। और उनके साथ जो गेस्ट है शर्मीन, शी इज़ एन अपकमिंग मॉडल। बिकॉज जो हमारे मेन गेस्ट हैं उनके अंदर एक अच्छी खूबी ये है कि वो नए टैलेंट को चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आसिम, और जैसे कि आपने कहा कि उनमें वो आँख है जो कि नए टैलेंट को आराम से पिक कर लेती है। आई थिंक यू एंड दिस अपकमिंग गेस्ट एक्चुअली शेयर दिस क्वालिटी, राइट? क्योंकि आप में भी ये कैपेबिलिटी है कि आप पहली दफ़ा ही मिलकर टैलेंट्स को पहचान लेते हैं। जैसे कि आपने मुझे देख के पहचान लिया था कि मुझ में भरपूर टैलेंट और स्किल है, टैलेंट है। ऑफ कोर्स मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है, नॉट जस्ट इन एक्टिंग। आपको पता है कि आपके साथ आपको कैट वॉक भी फर्स्ट टाइम मैंने ही रैंप पे कहा था कि यू शुड डू इट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई रिमेंबर एवरीथिंग। और जैसे कि आपने कहा कि आज जो हमारी आने वाली दूसरी गेस्ट है वो अपकमिंग मॉडल है। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में जितना अपना नाम बनाया है, आई थिंक यस लक प्लेज अ मेजर पार्ट, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया है। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क कि आप कोई सोशल मीडिया का पेज खोलें, आपको वो उनका चेहरा नजर ना आए, पॉसिबल ही नहीं। ऑफ कोर्स, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अब फर्दर वेट नहीं कराना चाहिए अपने व्यूअर्स को। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड ताबिश खोजा एंड द गॉर्जियस जवेरिया अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। Welcome Tabish, welcome again, and welcome Javeria to Star in Style. Thank you for having us. Both of you looking extremely stylish, but fashion की दुनिया के इतने बड़े नाम है तो ये तो So are expected था, you. right? Of course. So are you, so आप are you. लोग भी Thank you बहुत so अच्छे much. लग रहे हैं. I love the साड़ी color. It complements Yeah, the actually. couch actually. It does. Yeah. ताबिश, सबसे पहले तो congratulations, you recently won LSA, तो बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. बहुत शुक्रिया. और आपका पूरा एक हार्ड वर्क, डेडिकेशन की एक जर्नी थी। तो कैसा लगता है आपको जब आपकी अचीवमेंट को, आपकी हार्ड वर्क को लोग अप्रिशिएट करें इस तरीके से? सिंपल सी एक बात है, कभी भी अवार्ड या अप्रिसिएशन के लिए काम नहीं किया। हमेशा काम इसलिए किया क्योंकि ये मेरा पैशन था। ये तो अवार्ड शोज़ ने अब जो है नॉमिनेशन निकाल दी है बेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर की, तो उसके बाद जो पजीराई मिलती है, आई थिंक दैट इज़ इट इज़ अ सरप्राइज़ एंड इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द ऑडियंस के आपको वो इतना पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इंडस्ट्री आपको अप्रिशिएट करती है। सो इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग एंड वेरी आई फील much stronger, much revived, encouraged. You know, so all of these feelings, they come together and make a different kind of a human being altogether. So it really means make a difference. Yeah. How amazing is that? Javeria, recently you started your career, और इतने थोड़े टाइम में we see you all over these जो campaigns चल रही होती हैं and even on social media. तो आपके लिए ये जर्नी जो थी डिफिकल्ट थी या एक स्मूथ जर्नी रही अब तक? So starting में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सांवले रंग को थोड़ा सा अंडररेट किया जाता है. Okay. So Tabish started Brown Beauty campaign. Okay. मेरी वो फर्स्ट कैंपेन थी, Tabish discovered me.
Okay. सो वहाँ से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो आई थिंक मेरी उसके बाद से काफ़ी स्मूथ है। उससे पहले से लोग थोड़ा सा डरते थे कि नहीं सांवला रंग नहीं सही रहता, इस तरीके की सोच थी, लेकिन आफ्टर ताबिश वो हिट गई थी कैंपेन माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इंट्रो में भी हमने यही कहा था कि ताबिश सीम्स टू हैव एन आई फॉर टैलेंट, और ताबिश ने इस तरह से बहुत सी मॉडल्स को डिस्कवर किया, एंड वंस यू अंडर हिज रेडार it's like you've made it. So obviously you know once you were with Tabish you saying कि it was easy going, लेकिन modeling कभी सोचा था कि this is what you wanted to get into या फिर it just happened? ऑनेस्टली मैंने इतना सोचा नहीं था कभी भी मॉडलिंग में आने का, लेकिन हाँ सब मुझे बोलते थे कि दैट यू आर टॉल, आई थिंक यू शुड स्टार्ट मॉडलिंग। हाँ। मैं एक शादी में गई थी, मेरी दोस्त की शादी थी, एक मॉडल ही थी वो, फैमिली टर्म्स की वजह से वो मेरी दोस्त थी, तो हम लोग शादी में मिले थे। अच्छा, how amazing. Yes, we met in a industry wedding actually. और ये सामने से गुजरी और मैंने कहा ये कहाँ है, ये कौन है ये? कौन है ये? तो इन्होंने भी मुझे देखा, मैंने भी देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया एंड दैट्स अबाउट इट। अगर फैशन के अंदर मॉडल्स के नाम के अंदर, टॉप मॉडल्स के नाम के अंदर जवेरिया का नाम नहीं होगा तो आई थिंक लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। That's so sweet of you, Tabish. अच्छा That's so ताबिश, if you remember when I started this show, शुरू में एक हमने फैशन एपिसोड किया था, उस वक्त you came with फौजिया एंड मुश्क। Yes, बिल्कुल। हाँ, और मुश्क को उस वक्त आपने फौजिया मुश्क शहजाद नूर। शहजाद नूर, yes, yes. ओके, वो किया था, और उसके बाद मुश्क को 2 साल बाद LSA मिला, सेम ईयर LSA मिला। हाँ। उसके अगले साल उनको एक और हाँ, अवार्ड मिला award, एंड हाँ। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट ईयर शी गॉट बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर। मॉडल ऑफ द ईयर Yes. अवार्ड। What is it that you see that makes you think okay she has the potential? क्या एक ऐसा फर्स्ट फीचर जो स्ट्राइक आउट करता है आपके लिए? बहुत सारे लोग कमरे में आते जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हाँ। एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये गोरा होना चाहिए, ये काला होना चाहिए, या सांवला होना चाहिए, या लंबा होना चाहिए, छोटा, क्राइटेरिया नहीं है। वो जो वाइब है ना आपकी, अगर आप उस कमरे के अंदर चमक रहे हैं, जहाँ 200 लोग हैं उस कमरे में, आप 10 लोग हैं आप चमक रहे हैं, 5 लोग हैं आप चमक रहे हैं, हाँ। आप में कुछ है। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो यू कैन मेक इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बट हाँ, it's very important to figure out your talent and then devise your talent accordingly. It's not कि मैं भी लंबा हूँ, I'm not a model figure, but you know I can also model. Why not? You know. Of course. But if I want to, it's up to me. मैंने नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नहीं कपड़े पहन के खड़े होना और तस्वीरें खिंचवानी। मुझे नहीं, मेरा क्राफ्ट है कि मैं इस तरह से लोगों को दिखाऊं। हाँ, क्राइटेरिया का जहाँ तक सवाल है, I think it's very important to be the right shape, be the right posture, be the right attitude, and then have your distinct flavor that nobody else has it. Has in the industry. तो आपकी जो individuality है और आपकी जो personalization है ना, that will work for you. Acha, you said very briefly, you mentioned shape. All over the world, we're getting to see that, you know, that concept of having zero size figure is changing to some extent. Yes, हर we किस्म have की plus body size shape. models. Exactly. We have, Do we have that in every- Pakistan? I think we have come a long way और हमने बहुत अच्छा, हमारी सोसाइटी ने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि सिर्फ लंबे पतले लोग ही मॉडलिंग नहीं कर सकते, सब किस्म के बॉडी टाइप मॉडल कर सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट इट क्रिएट्स chances and opportunities for people to be part of it and then groom themselves and groom their generations to come forward. So it's very important to embrace our actualities rather than working against them. We embrace our presence. मैं भी मॉडल कर सकता हूँ, as I said. आसिम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं। यहाँ पे सेट पे बहुत सारे और लोग मौजूद हैं जो मॉडल कर सकते हैं, मगर उसको किस तरह से पॉलिश करना है, दैट्स अप टू यू। How amazing is that? इसी के साथ we'll take our first break और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हैं ताबिश और जवेरिया। We'll take a short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां। माशरे का कोई फ़र्द हो, उसको मैं खूबसूरत कपड़े पहनाना, उसकी ग्रूमिंग करना, उसके पोस्चर को देखना, उसकी अपीयरेंस को ग्रूम करना, ये ना मेरा इनेट था। इट वॉज इन मी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। रैम्प शोज एक नेक्स्ट लेवल का आप इंजॉय करते हो, वो एक अलग चीज़ है। Okay. लेकिन मैं कंफर्टेबल जिसमें हूँ वो है Photoshoot. जी, अच्छा। स्टिल शूट जो मॉडलिंग होती है। सजी
यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आज हम कर रहे हैं फैशन एपिसोड विद फैशन डीवा एंड मॉडल। ताबिश, मुझे ये बताइए कि यू नो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Yes, and we have done a lot of shows. Lot of shows together. PTV के लिए हमने बहुत सारे shows के इस्लामाबाद में भी किया है। इस्लामाबाद में भी Really? किए We have- हैं। yes, yes, Of we have course, done a lot मीनास of के साथ shows. मिलकर हमने बहुत बिल्कुल, shows किए बिल्कुल, हैं। बहुत shows। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले ये होता था कि मेकअप एंड हेयर, ठीक है, मतलब एक ब्यूटिशियन का एक इमेज होता था। यू एंटर द इंडस्ट्री और एक कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किया स्टाइलिस्ट का, जिसमें सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनकी ग्रूमिंग, उनकी स्टाइलिंग। तो ये जो नीश क्रिएट की है, ये आइडिया कैसे आया आपको? अच्छा, मुझे ना हमेशा से शौक था कि मैं आदमी और औरतों को, या कोई भी हो, माशरे का कोई फ़र्द हो, उसको मैं खूबसूरत कपड़े पहनाना, उसकी ग्रूमिंग करना, उसके पोस्चर को देखना, उसकी अपीयरेंस को ग्रूम करना, ये ना मेरा इनेट था। इट वाज इन मी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। अब मुझे उसका नाम पता था, फैशन डिज़ाइनिंग होती है, हाँ। ठीक है। तो जब मैं ग्रेड 6 में था, आई सेड के टीचर्स आज के आज पहला दिन है, तो अब आप बताएं कौन क्या बनना चाहता है, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। Okay. So now you have to start thinking about what you want to be after your metric and all of that. बिल्कुल। So somebody said I want to be a doctor, somebody said I want to be a pilot, somebody said I want to be a lawyer. इस तरह के जो जवाब आ Professions, रहे थे हाँ। प्रोफेशंस के, मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा I want to be a fashion designer, अच्छा। क्योंकि मुझे वही पता था। तो एवरीबडी लाफ्ड इन द क्लास और मेरी टीचर ने भी मुस्कुराया और कहती बैठ जाए। उस वक्त आई रियलाइज कि ये हमारे कोई मसला है। हम एक कोई फ्लोरिस्ट है तो उसकी कदर नहीं है हमें। क्रिएटिव लोगों की कदर बहुत कम होती क्यों है। नहीं है? हाँ। मुझे बताएं क्यों नहीं है? आपका जो सेट खूबसूरत दिख रहा है, ये क्रिएटिव लोगों ने मिलके बनाया है। बिल्कुल। हर किसी ने आर्ट डायरेक्टर होंगे, यू नो, चीजें designer सेट होंगे, डिजाइनर हाँ, of होंगे, course। आपके लाइट वाले, यू नो, बिल्कुल। जो आपके ENG है, या आपके जो गैफर हैं फॉर एग्जांपल, यू नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। Of course। अब उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि फैशन डिजाइन के अलावा भी कुछ चीज़ होती है, तो मैंने कहा शायद यही लोग लोगों को खूबसूरत दिखाते हैं। जब मैंने 2010 के अंदर फैशन स्कूल में दाखिला लिया है, उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ है कि नहीं, फैशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फील्ड्स हैं, आगे बहुत से सारी चीज़ें हैं हाँ, इसके बिल्कुल अंदर हैं। आप you can be a designer, you can be a designer assistant, you can be a creative, you can be a graphic designer, you can be a Photoshop person, you can be a photographer, you can be a Makeup light artist, person, you can be a stylist, makeup artist, you can be a, you know, there's so many different Vast fields. field, It's a yes. very vast field. So हमको इसको study करना है और educate करना है हमारी audience को कि how we can make them part of this industry. जहाँ तक मेरा आपने सवाल पूछा कि मुझे क्यों था, जब मैंने फैशन पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त मुझे सारी चीज़ों का पता चल गया। जब मुझे पता चला तो उसके अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक डिज़ाइनर से अगर मैं कपड़े बनवा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के, तो मैं क्यों बनाऊँ? तो मैंने कहा मुझे काला चाहिए सूट, और सूट के ऊपर मुझे, क्योंकि सूट इज़ टू क्लीशे, मुझे उसके ऊपर कोई अलग सी चीज़ दे। हाँ, तो ब्लिंग ब्लिंग दे दे। हाँ। तो सामने शॉल पड़ी थी, हाँ। मैंने ऐसी शॉल डाली, इससे आ गया स्टाइल। अब मैं सूट में भी आ सकता था शर्ट पहन के। हाँ, बिल्कुल आ सकते तो थोड़ा सा अपने सामने, अपने सराउंडिंग में देखेंगे ना, तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और सोल्यूशन भी मिलेगा। सो अंडरस्टैंड द क्राफ्ट एंड दैट विल मेक इट हैपन। सो आपका जो सवाल था कि स्टाइलिंग में मैं किस तरह आया, तो इस तरह से आई डिस्कवर्ड व्हाट आई हर कैन डू। फील्ड से थोड़ा थोड़ा Yes. चीज सेलेक्ट करके Yes, what I can do. उसके- तो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब बोलते थे डिजाइनर देगा लुक। डिजाइनर भी अपने मेकअप लुक के अंदर इंस्पिरेशन दे सकता है। उसकी इंस्पिरेशन को एक तस्वीर बनाना में बहुत फर्क है। तो वो जो काम है ना, एक डिजाइनर की इंस्पिरेशन और एक मॉडल का होना, उसके दरमियान बहुत सारी चीजें हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सेट है, ये सब Lighting कुछ है, है। photographer है। उसके अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है स्टाइलिस्ट। वो डायरेक्शन देते हैं। दे आर कॉल्ड स्टाइल डायरेक्टर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एंड वी नीड टू स्टडी इन दिस। ऑफ कोर्स, और आजकल जितनी कैंपेन्स हैं, कमर्शियल्स देख रहे होते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक Style रोल है directors। स्टाइलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वार्डरोब का कलर, वार्डरोब का टेक्सचर, वार्डरोब आपकी के अंदर branding होती है आपकी, उसमें। आपके जो इवन आपके हेयर का जो कट है, हेयर कट है, आपका कलर है, आप जो कानों में पहनेंगे, जो गले में पहनेंगे, आदमियों के लिए घड़ी, जूते, वेस्ट कोट, पॉकेट स्क्वायर,
शॉल, बहुत सारी चीजें। एवरीथिंग कम्स सारी टुगेदर। डिटेल्स। फेशियल है बेसिकली ये है स्टाइलिस्ट इज लाइक अ पेंटर, एक कैनवस बिल्कुल। होता है, उसके अंदर आप पेंट जो बिल्कुल। पेंट कर रहे होते हैं, ही इज द डायरेक्टर, वो बता रहा होता है कि मुझे ये चाहिए हाँ। ताकि एक पेंटिंग जो है जी, फाइनल बिल्कुल। प्रोडक्ट ऐसा निकले। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बातें कर ली, अब जवेरिया को भी बोलने दो कि तुम्हारा तो लेक्चर जो है खत्म ही नहीं हो रहा था उस वक्त से। अच्छा जवेरिया, आसिम को थोड़ा सा तो कंपटीशन अच्छा जवेरिया ये बताएं कि आपने कमर्शियल्स भी किए हैं, कैंपेन्स भी कर रही हैं, कैटवॉक भी करती हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जो सबसे ज्यादा एंजॉय एंड करती आई हैं? मस्ट ऐड, छोटे से ही जो आपने जो टीजर जो अभी रिकॉर्ड किया, तो उसमें आई इंस्टेंटली सॉ दैट यू वेरी कंफर्टेबल विद द कैमरा. So Yeah. I can imagine you acting also. So is that something that you are thinking about, or is it in the pipeline? Not now, but maybe in future. I don't know. Huh. Yeah, but yeah, I think But I you're can open act. to it. Yeah, I think I can act. Yes, you definitely can. कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं आप? मैं एक्चुअली मॉडलिंग Okay. जो Ramp स्टिल पे? शूट्स होते अच्छा, हैं, still shoots, वो okay. ज़्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि आई थिंक उसमें आपको पता होता है कि आप सुबह जाते हो, शाम में वापस आ जाते हो. जो Okay. शोज होते हैं हाँ. वो थोड़ी सी लंबी कमिटमेंट होती हाँ, है आपकी. with rehearsals and all. बिल्कुल. हाँ. और उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है क्योंकि आप 100 टाइम्स आपको रिहर्स करना पड़ता है, तो हाँ. इस वजह से आई थिंक थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. लेकिन आई थिंक रैम्प शोज एक नेक्स्ट लेवल का आप इंजॉय करते हो, वो एक अलग चीज़ है. Okay. लेकिन मैं कंफर्टेबल जिसमें हूँ वो है मॉडलिंग. shoots. जी, अच्छा. स्टिल शूट्स जो मॉडलिंग होती है. Okay. I was asking Yeah. Tabish, आप encourage करते हो अपनी models को? Do you also have an eye for this skill set कि भाई तुम acting में भी why don't you try your luck? See, if you are made for camera, again as I said, कि उसको भी बहुत सारे डायसेक्शन हैं. हाँ. ठीक है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है, कोई मॉडल बन जाता है, कोई सुपर मॉडल ही रहता है, कोई आइकॉन बन जाता है, कोई जो है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में का हिस्सा बन जाता है. सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस कि आपका जो इनर है वो आपको पता हो कि आपने क्या डिस्कवर किया ओवर द इयर्स. सो इफ शी फील्स द नीड कि अभी मॉडलिंग मैंने कर ली है और आई थिंक आई हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस द कैमरा एंड आई कैन एक्ट, देन व्हाई नॉट, बिकॉज शी इज ऑलरेडी कंफर्टेबल विद द कैमरा. और अगर वो उसके अंदर उर्दू भी साफ है, हाँ. ठीक है, तो अगर अंदर से आएगा कि नहीं, खुदा की तरफ से आवाज़ आनी है कि नहीं अब तुमने ये करना है, तो फिर वो करना. बट डू यू थिंक एक दफ़ा एक्टर बन जाए तो एज अ मॉडल फिर मुश्किल होती है उस करियर को परस्यू करने में? आप एक्टर बन जाए फिर एक्टर ही बन के रह जाते हैं. हाँ, है ना? बिल्कुल, ऐसा तो है. डेट्स और टाइम क्योंकि और लंबी उसकी- कमिटमेंट भी होती है हाँ, I think, है बहुत ना? ज़्यादा. और जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ड्रामों के, वो इस तरह के होते हैं कि आपको उसके एक्टर को उसके अंदर जाना पड़ता इमेज चेंज हो है. जाता वो है. आपको वो जूता पहनना पड़ता है. तो एक जूता उतारेंगे तो फिर दूसरे जूते में जाएंगे ना, तो एक जूते के साथ दूसरा तो नहीं पहन सकते. तो वो अभी आपने उसके अंदर अपना पाँव डाला है कि आप कंफर्टेबल होना शुरू हैं, तो आपने कहा नहीं अभी मुझे दूसरे जूते में पाँव डालना है. ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा, नया it जूते takes से time. पाँव छिल जाता है. वैसे I must ये say बात कि का ख्याल बोलते रखा आप भी करें. बहुत अच्छा है. बिल्कुल. Have you ever thought about hosting? Maybe another feather in your cap. You never know because you speak really well. Acha, really, a lot of people say I've been offered from a lot of production houses that I should definitely host and do my show. I would take inspiration from Asim someday and try and do something like that. But yeah, a lot of people say that. So हाँ, I- एक्सपेरिमेंट करते Yes, रहना चाहिए. yes. इसके साथ we'll take our next break और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. जी है कहकशां सितारों का जहां. जब कोई साड़ी का शूट होता है ना तो मैं बहुत दिल से करती हूँ. लेकिन जैसे हम लोग की ज़्यादातर साड़ीज तो नहीं होती जो आप हमारा. बाकी शूट दिल से नहीं करते. नहीं दिल से तो फैशन जो है वो तब होता है जब कोई नहीं होता. समझ रहे हैं आप? तो मेकअप रूम के अंदर फैशन होता है. जब आप सामने आके बैठ के दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, यू नो. जी है कहकशां सितारों का जहां. सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हमारे साथ इतने ग्लैमरस गेस्ट हैं आज, मुझे बहुत खुशी हो रही है. जब भी कोई फैशन इंडस्ट्री के लोग आते हैं तो एक अपनायत सी मुझे फील होती है. हाँ, क्योंकि आसिम का बड़ा फैशन में किरदार है और उन्होंने बड़े सितारे चमकाए हैं, तो क्या बात है. बहुत नहीं. अच्छा जी, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा
कि सोशल मीडिया फैशन इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो जो हमारी ज़िंदगी है वो है लाइफस्टाइल और ग्लैमर, ये दो चीज़ों पे मबऊस है। हाँ। और इसको लोगों को दिखाना है एक मीडियम से। आप लोग तो टीवी पे बैठे हैं, हाँ ठीक जी। है, और ये आपका मीडियम है। यस, हम कम हैं टीवी पे, ठीक है, हम ज़्यादातर फोटोशूट्स में हैं, हाँ, social या हम media पे, सोशल हाँ। मीडिया पे हैं, या रैम्प पे हैं, हाँ। या जैसे जवेरिया तो टीवी पे होंगी ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा, बट फैशन जो है वो तब होता है जब कोई नहीं होता। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मेकअप रूम के अंदर फैशन होता है, जब आप सामने आके बैठ के दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, यू नो। सारा बिहाइंड द सीन्स जो होता है वो फैशन वो होता है, फैशन होता वो है। फैशन होता है। तो अब वो आई थिंक वो किस तरीके से हम दिखाएं तो वो सोशल मीडिया से दिखा सकते हैं बिल्कुल। कि वो क्राफ्ट क्या किया है, लोग कैसे ग्रूम हुए हैं, क्या पहले पहना था और अब क्या पहना है, पहन के उसके अंदर क्या ऐड किया है। जैसे आपने जिस तरीके से अभी साड़ी पहनी है, उस साड़ी के अंदर आपने जो चोकर ऐड किया है, दैट एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर आउटफिट। नॉट दैट विदाउट दैट चोकर द आउटफिट वुड नॉट हैव बीन कंप्लीट, इट वुड हैव बीन कंप्लीट, बट यू जस्ट गेव इट मोर ग्लैमर। और आपकी स्टाइलिस्ट ने आपको कहा होगा कि आप ये पहन, ठीक है, या आपने खुद चूज़ किया होगा, आपके अंदर एक स्टाइल सेंस होगा तो आपने ये चूज़ किया होगा। आसिम ने जैसे इतनी खूबसूरत घड़ी पहनी है, मैं तो इनकी घड़ी को देखता हूँ तो यू नो ये इनके अंदर स्टाइल है, तभी वो चीज़ आई है। हाँ। ये आपके अंदर होता है, कोई आपके अंदर डाल नहीं सकता, दैट्स ट्रू। हाँ, ऑफ कोर्स, कोई आपसे वो चीज़ छीन नहीं जी नहीं सकता। सकता, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने बहुत दिमाग में रखनी है। हाँ। अच्छा, ये जो अब हमारा सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सजी है कहकशां सितारों का जहां। अच्छा जी, अब इस सेगमेंट में क्या है कि वी हैव गॉन ऑन योर सोशल मीडिया एंड वी सिलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स, वो हम आपके साथ इस स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो आपने उसके बारे में हमें बताना है कि ये कहाँ की पिक्चर्स हैं और कहाँ की वीडियोस हैं। अच्छा, जवेरिया, दिस इज जो इंस्टाग्राम, जी। ये कहाँ की पिक्चर है? ये है चैरिटी शो हुआ था, okay. ये उस वहाँ के। ओके, अच्छा जी, जवेरी, ये कोई शूट लग रहा है मुझे आपका। जी जी जी, ये शूट नहीं है एक्चुअली, Okay. ये मेरी मॉडलिंग से पहले की पिक्चर है। Okay. जब मैं वेकेशंस पे अपने टर्की गई थी, ओके, तो बस हम लोग अब फ्रेंड्स थे तो उन्होंने बोला कि चलो पिक्चर्स लेते हैं, रेडी होते हैं। हमने अपने हिसाब से मेकअप किया और हमने फिर पिक्चर्स ली। अच्छा, I have to कर ली ask थी you, आप? मेकअप आपने खुद किया? जी जी, बहुत अच्छा किया है, बहुत थैंक यू जबरदस्त। थैंक यू Looks सो मच। professionally done. ये तो जी बात बाथरूम सेल्फी। यार जस्ट अ बाथरूम सेल्फी, आई वाज इन लाहौर। ओके, आप जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे एक ऑटो भी है, तो ये बिल्कुल ये कराची है, कराची की सड़कें और मैं हैं। अपने घर जा रही हूँ बस अच्छा, After work? आफ्टर वर्क। ओके, ओह, तो ये रीसेंट है बिल्कुल। हम लोग अभी साथ इस्लामाबाद एक शो इस्लामाबाद करने एक गए थे शो में थे। इटालियन एम्बेसी। अच्छा, ओके, अभी जो हुआ था जी, लास्ट बिल्कुल, वीकेंड। बिल्कुल। ओके, अच्छा, जब ताबिश का हम सोशल मीडिया देखते हैं, ओके, ताबिश पिंक, जी, पिंक है। ये बैक स्टेज की तस्वीर है, ये मेरी तस्वीर ली थी दना नीर ने, ओके, अच्छा। दना नीर मुबीन ने ली थी। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा था लाइट बहुत अच्छी आ रही है, तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ। तो ये वो तस्वीर है। सो आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज एट दैट टाइम, और ना आई वाज इट वाज लास्ट ईयर एक्चुअली, Okay. एंड I would like to talk about this phase of mine. sure. You know, that depression is real. Definitely, it's real. I wanted a change because या तो मैं अपने आप को देख के बोर हो गया था, ये भी होता है। मोनोटनी हो जाती है, मोनोटनी हो You जाती है, wanted आपको some, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है कभी कभार। बिल्कुल। So it really makes a lot of effect on your personality. So उस वक्त जब ये मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, या मेरे अंदर ना मैं बोर हो गया था अपने आप को देख के। 10 साल से मैं अपने आप को ऐसे ही देख रहा था। तो आई वांटेड टू चेंज माय Okay. सेल्फ। तो जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर सुकून नहीं आएगा। Reinvent करें. अच्छा जी, Yes, हॉट reinvent ट्रेंड सेटर, हॉट 100 ट्रेंड सेटर। So Hello has been very kind to me, ओके, and I think since last 8 years I've been in their Hot 100. ओह वाओ, So this is one of the years. I think this is 2020 or 21. Yes. Fawzia, your BFF. Yes, my BFF. Fawzia Aman, the icon, the supermodel. My BFF. ये मुश्क की शादी की तस्वीर है। जी। अच्छा, मुश्क कलीम की शादी की तस्वीर है, जहाँ हम सब साथ थे।
सो वी ट्रैवल्ड सो मच, तो उस वक्त और आप इंजॉय करते हैं जब आपकी एक टीम साथ होती है। बिल्कुल, अपने लोग जब साथ होते हैं तो आप और फन करते हैं। और फिर वो आपको शोज नहीं लगते, वो आपको लाइफस्टाइल और फैमिली लगता है कि बिल्कुल। ना, ये हम फन के लिए आए हैं, बस करो देखो। अच्छा जी, ये मुझे लग रहा है टर्की है। दिस इज टर्की, दिस वाज माय बर्थडे, और नबीला के साथ वी वर, दिस इज बॉस्फोरस, yeah. और उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बैठे हैं और मैंने सेल्फी ली तो अच्छी आगे से लगा दी। ओह लवली। Encore plus clair pour une histoire de love. वाह, बट अमेजिंग सोशल मीडिया, वी मस्ट क्लैप फॉर दैट। इसके साथ ही हम अपनी लास्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के उस तरफ थोड़ा सा म्यूजिक और थोड़ी सी गपशप। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम आप लोगों का सोशल मीडिया, आई मस्ट क्लैप भाई, बहुत आपकी जो वीडियोस थी दे वर वेरी इंप्रेसिव। और अभी एक जो आईफा अवार्ड्स की एक वीडियो थी वो भी बहुत, जिसमें आपने सबकी स्टाइलिंग की है वहाँ पर। जी right? तो आईफा पे टीम नबीला हैज बीन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम पार्ट ऑफ टीम नबीला, सो I go with them and we style people there and do hair and makeup for them, and we meet all the celebrities and the top of the line, and I think you know, it's a remarkable achievement for I think you guys are doing a great job. You are representing Pakistan internationally, बिल्कुल। और हमारे मुल्क का नाम आप रोशन कर रहे हैं It's a वहाँ big पर। honor कि वो Of course. अपने अवार्ड्स के लिए पाकिस्तान से आप लोग की टीम को बुलवा रहे हैं। You guys बिल्कुल। must be doing it, बिल्कुल, doing everything right. it is an honor. अच्छा, आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं। अभी एक जो लेटेस्ट आपका काम है, जो रियल ब्राइड्स की आपने एक कैंपेन की है, पहले वो देखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, आइए जी देखते हैं। अमेजिंग, फैबुलस। अच्छा ताबिश, इस कैंपेन के बारे में बताओ। So ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, इट्स कॉल्ड एंड सिग्नेचर ब्राइड एंड ग्रूम। Okay. तो उसके अंदर लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि ताबिश आप जो है वो मॉडल्स की करते हैं, एक्टर्स की स्टाइलिंग करते हैं, सेलिब्रिटीज की स्टाइलिंग करते हैं, हम आम लोगों की स्टाइलिंग कौन करेगा? हाँ। तो हमने सोचा हाँ ये बात भी सही है, और स्टाइलिंग की ज़्यादातर हमारे यहाँ ज़रूरत ब्राइड्स को हो जाती है कभी कभार। Absolutely. लोग तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जीते हैं वो जीते हैं अपने हिसाब से, मगर अगर किसी को स्पेशली किसी इवेंट के लिए या किसी ओकेजन के लिए या अपनी शादी के लिए, सिग्नेचर इज़ माई सिग्नेचर एट नबीला, कि दिस इज़ माई वर्जन
Okay. of how you should be on your wedding or on your big day or whichever day it is, even if it's your birthday, for example. Okay. So people book, they consult online. I do a 45 minutes consultation with them based इनके उनका जोड़ा क्या है, उनकी ज्वेलरी क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनके मियाँ की हाइट क्या है, और वो क्या पहनेंगी, क्या रंग सही लगेगा, क्या ज्वेलरी सही लगेगी, कितनी ज्वेलरी सही लगेगी, क्या अपडू होना चाहिए, क्या मेकअप होना चाहिए, all of that. And so this campaign that you saw with these celebrities was to showcase how to make yourself look different on your wedding day, which is your big day. And हम कम में भी अच्छा दिख सकते हैं, तो एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है. अगर एक्स्ट्रा जाना है तो फिर उसके लिए सब कुछ एक्स्ट्रा होना है. और नबीला का एक सिग्नेचर रहा है लेस इज मोर, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वन हु केम अप विद नो मेकअप लुक. फिर उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो भी उसी तरीके के थे, और उसके बाद अब जब हम स्टाइलिंग देख रहे हैं तो वो भी इसी तरह से कि लेस इज मोर. अच्छा, गोइंग बैक टू दिस क्लिप, मुझे ये बताइए कि किस वक्त कंसल्टेशन के लिए फॉर अ ब्राइड टू बी उसको आना चाहिए? बिफोर ऑर्डरिंग हर ड्रेस, शुड शी कंसल्ट विद यू फर्स्ट? अक्सर लोग जो है वो जोड़ा खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, उसके बाद वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जिसकी वजह से बहुत लिमिट हो जाता है सब कुछ. लेकिन अगर काफ़ी लोग जो है वो पहले भी बुकिंग कराते हैं कि हमने अब जोड़ा ऑर्डर करना है, तो आप हमें बताएं कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से क्या हम पे बेहतर लगेगा, क्या रंग बेहतर लगेगा, हमारे एम्बियंस में क्या आ रहा होगा, हमारे साथ जो खड़े हैं उन्होंने क्या पहना है, हमारी जो ऑडियंस है उनको हमने क्या ड्रेस कोड दिया है. तो वो सारी चीज़ें अगर आप करके आ जाएंगे तो फिर वो लिमिट हो जाता है सब कुछ, फिर उसी के अंदर खेलना पड़ता है जो कि मौजूद है प्लेग्राउंड आपके पास. लेकिन अगर आपने टाइम निकालना है तो पहले बुकिंग करें और पहले टाइम लें और पहले सब कुछ सोचें. ओके. अच्छा जवेरिया, आप मॉडलिंग कर रही हैं, आप हर तरह के आउटफिट्स होते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ब्राइडल, कैजुअल, तो जब आप शूट वगैरह करती हैं तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस क्या है? किस तरह की कैंपेन फेवरेट भी है और जो मोस्ट चैलेंजिंग होती है आपके लिए वो कौन सी? जी, चैलेंजिंग, अच्छा, आई लव वेयरिंग साड़ीज. आई लव साड़ीज. तो वी कैन सी दैट. बिल्कुल. तो जब कोई साड़ी का शूट होता है ना तो मैं बहुत दिल से करती हूँ. लेकिन जैसे हम लोग की ज़्यादातर साड़ीज तो नहीं होती जो हमारा शूट दिल से नहीं करते. नहीं दिल से तो अब तो काम है, काम तो करना है ना. बिल्कुल. तो हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है शलवार कमीज, उसके ज़्यादातर शूट्स होते हैं, वो तो मतलब एक रेगुलर काम होता है, रूटीन में. लेकिन जब कुछ हटके आता है आपके पास तो आप तो ज़रा दिल चाहता है कि हाँ इसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट दिखानी है. तो या आई लव साड़ीज़. तो मुझे साड़ीज़ के शूट करने में मज़ा आता है. मुझे ज़्यादातर वेस्टर्न भी नहीं करने में मज़ा आता. अच्छा. रियली अच्छा, बिकॉज आई वाज अबाउट टू आस्क, जो एक्सपेरिमेंटल शूट्स होते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टाइलिंग होती है, हाउ डू यू डील विद दैट? डज इट कम नेचुरली टू यू या फिर यू हैव टू वर्क एट इट? जैसे कि एडिटोरियल्स में हम लोग ज़्यादा उसमें जी उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है. उसमें मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है. आपने देखना होता है कि ओ अच्छा, इसमें अभी हम लोग ऐसा कुछ एडिटोरियल करें तो आपको अपना बिल्कुल मूड वैसे ही रखना होता है. जो मुझे अपना पर्सनल जो पसंद है वो साड़ीज के शूट पसंद है. ब्राइडल आल्सो. चलिए जी, इसके साथ ही we've come to the end of the show. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much. And मेरा तो हमेशा से नबीलास के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप रहा है, शो की वजह से भी, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल स्टाइलिंग जो होती है मैं वहाँ पे जाता हूँ, और ताबिश और आप लोग जब मैं प्लान कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी थी कि इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करना मैं चाह रहा था कि इस साल तुम्हें जब अवार्ड मिला तो मैंने उस वक्त तुम्हें कॉल किया, मैंने कहा कि अब मैंने तुम्हारा एक शो करना है. बिल्कुल बिल्कुल. तो योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा तुम्हें ताबिश? I think I'm extremely honored and humbled that a person like you, who has been in this industry for so long, has called and invited over and asked for such an opportunity. I've been on your show before, but this achievement was different and it needed a celebration. Of course. So thank you so much you and for PTV for having me and Javeria over for this. And I think it's a beautiful concept and I love this. और जवेरिया, आपको कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा. It's my first show actually. अच्छा. I'm a little nervous also, but yeah, it's fun. I hope you were comfortable. You've done really well tonight. Thank you so much. बहुत Thank you बहुत so much. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इसके साथ ही हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. बट जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूज़िक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा शो का, और जब इतने प्यारे मेरे गेस्ट आए हों तो ये कैसे हो सकता है कि इनकी एंटरटेनमेंट के लिए मैं कोई म्यूज़िकल परफॉर्मेंस ना रखूं. सो आई एम गोइंग टू इनवाइट
द मेलोडियस रोजमेरी फॉर अ फिनाले परफॉर्मेंस। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब रोजमेरी। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां।